जय हिंद मित्रों, आज हम पढ़ेंगे संधि। ठीक है, संधि और संहिता। तो संधि और संहिता में क्या अंतर है? देखिए, संधि दो वर्णों का मेल होता है और दो वर्ण जब पास पास आकर बैठ जाते हैं तो उसको हम लोग संहिता कहते हैं। तो जहां जहां भी संधि कार्य होगा वहां पर संपूर्ण संधि कार्य में संहिता का अधिकार होता है। जब तक संहिता कार्य नहीं होगा तब तक संधि नहीं हो सकती है। तो हम संधि की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, संधि की परिभाषा दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संहिता में हम देखते हैं एक सूत्र है संहिता संज्ञा करने वाला, तो उसका वो कहता है परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना संहिता कहलाता है। जब दो वर्ण अत्यंत नजदीक आ जाएं, पास में आ जाएं, तो उसको हम संहिता कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। ये देखें, जैसे एक शब्द है देव धन इंद्र। इंद्र शब्द है और देव, तो देव हम देखते हैं इसमें अलग अलग करके देखते हैं। तो देव के वा में आ छिपा होता है, ये आपको पता है। जैसे दा में एक ही मात्रा छिपी है, उसी प्रकार से ए छिपा है, वैसे ही एक वर्ण आ छिपा है। ये भी अब इधर देखेंगे कि देव के वा का हम आ बाहर निकाल लिए, अब ये हलंत में हो जाएगा, है ना। अब प्लस इंद्र, देवधन इंद्र, तो ये दोनों आप नजदीक आ गए। हम इसको कहेंगे कि संहिता। यहां पे संधि नहीं हुई है अभी तो दोनों वर्ण देव का आ और इंद्र का ई आकर परस्पर नजदीक आ गए हैं, तो यहां पर अभी संधि नहीं हुई है, यह हुई संहिता। और जब दोनों आकर के आपस में मिल जाए, दोनों का मेल हो जाए, अभी तो संहिता होगी। भाई, संधि कार्य के लिए संहिता का होना अनिवार्य होता है। तो अब हम देखेंगे यहीं पर देख लेते हैं। अब ये पास में आ गए तो यहां पर संहिता हुई। देखिए, संहिता हुई, यहां पर संहिता, हम इसको कहेंगे कि संहिता हुई है यहां पर। ठीक है, अब ये दोनों जब मिल जाएंगे तो आ ई यहां पर गुण संधि हो जाएगी, आ के बाद ई आने पर ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहां पर कौन सी गुण संधि हो जाएगी? तो देव धन इंद्र, तो अब हम लिखेंगे देव धन द्र। सॉरी, यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, तो अब ये हुआ, अब दोनों मिलकर के इनका मेल हो गया, तो एक परिवर्तन हुआ, यहां पर कुछ ए हो गया, है ना। तो अब ये दोनों जब मिल जाएंगे तो हो जाएगा बराबर, हम इधर लिख देते हैं, नीचे तो शायद ना दिखाई पड़ रहा हो। तो देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र हो गया, देवेंद्र। आ ई मिलकर के ए हो गए, तो यहां पर कुछ परिवर्तन हुआ ना दोनों वर्णों में। तो जब संधि करते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि संधि उसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब यहां पर ये संधि हो गई, इसको आप कह सकते हैं कि ये संधि है। ठीक है, राइटिंग ना समझ में आ रही हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। देखिए, देवेंद्र यहां पे संधि हो गई, और यहां पे अभी संधि नहीं हुई है इन दोनों में। ये देखिए, संहिता, दोनों वर्ण पास में तो आ गए, अभी मिले नहीं। जब मिल जाते हैं तो यहां पे संधि हो जाती है। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक संधि कार्य नहीं होता। और जब तक संहिता नहीं होगी, पास आकर के दो लोग बैठेंगे नहीं, तो उनमें मेल नहीं होगा। जैसे साधारण भाषा में आप समझ लीजिए, हम लोग देखते हैं आजकल समाज में दूर दूर रहेंगे लोग, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, जब तक दूर रहते हैं तो दूर रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो एक स्थान पर, कोई गांव में देख लें आप कि एक स्थान है, कहीं पर आकर बैठे, किसी के पास
कोई व्यक्ति बैठा, उसके पास वो भी आ गए जिनका झगड़ा हुआ जिससे, और वो भी दूसरे वाले भी आ गए, तो दोनों आकर के डेली बैठने लगे, तो धीरे 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 यहाँ पर संहिता होने लगी, वो पास आकर के बैठने लगे, और कुछ दिनों के बाद थोड़ी थोड़ी बातें हुई और इसके बाद दोनों मेल हो जाता है, फिर मित्रता हो जाती। तो इस प्रकार से मित्रता हो जाना यानी कि मिल जाना, ये संधि है। और जब नजदीक आकर के बैठना, ये संहिता हो रही, धीरे धीरे लोग आकर के पास नजदीक आए, मिले नहीं है, ये संहिता है। ठीक है, तो हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे और विस्तार से संधि क्या। तो संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। असंहिता अर्थात दो वर्णों का अत्यंत पास आकर बैठ जाना, ये संहिता है। ठीक है, और संहिता संधि के लिए संहिता का होना अनिवार्य है। संहिता नहीं होगी तो संधि कार्य नहीं होगा। जय हिंद मित्रों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे संधि।